दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर अगर हम वर्क परमिट पर आते हैं तो उसके बाद हमें क्या एस पास मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो इस टॉपिक पर मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आप एस पास ले सकते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ, सिंगापुर में जो अगर आप एस पास मिलता है तो आपकी सैलरी 2500 के आसपास होती है, और अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो आपकी सैलरी 2500 से ऊपर भी जाती है। तो वर्क परमिट में जो आपकी सैलरी जाती है 800 से $1000 जाती है, लेकिन एस पास में आपकी सैलरी 2500 तक जाती है। अगर आप फ्रेशर्स हैं थोड़ी कम होती है, कटा के आपको 1500 से 1800 मिलती है। तो लेकिन सवाल यह आता है कि वर्क परमिट से एस पास कैसे ले सकते हैं। तो पूरी देखना इस वीडियो को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को या इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे सिंगापुर से रिलेटेड। बिकॉज मेरे से ये पूछा था कि सर डायरेक्ट एस पास नहीं मिल रहा है, क्या पता वर्क परमिट करके हम सिंगापुर में एस पास ले सकते हैं नहीं। तो भाई उसका आंसर है आप एस पास मिल सकता है, लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो टर्म एंड कंडीशंस क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हो सिंगापुर में तो आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी सैलरी 800 से $1000 होगी ओवर टाइम वगैरह लगा के। लेकिन एस पास तब होगा जब आपके पास कोई स्किल होगी। अब देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पर करीब 1 साल का डिप्लोमा पार्ट टाइम करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा एस पास। तो यही एक आपको बताना था। जैसे अगर आप से वर्क परमिट पर आ रहे हो क्रेन ऑपरेटर, अभी आप जनरल वर्कर पे, उसके बाद आप क्रेन ऑपरेटर का काम करोगे तो क्रेन ऑपरेटर का आपको यहाँ डिप्लोमा करना पड़ेगा। नहीं तो फोक लिफ्ट में अगर आप वेयर हाउस में वर्क परमिट पर काम कर रहे हो तो आपको इधर फोक लिफ्ट का डिप्लोमा करना पड़ेगा। और भी कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप डिप्लोमा लेके यहाँ पर एस पास पर कन्वर्ट करवा सकते हो। क्योंकि देखो, एस पास का मतलब है आप सुपरवाइजरी लेवल पर आप आ जाते हो तो आपकी यहाँ पर सैलरी अप हो जाती है। और तो लेकिन आपको डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए। अगर आप जिस इंडस्ट्री में आप यहाँ वर्क परमिट पर काम कर रहे हो उसके बाद अगर आपको एस पास लेना है तो कोई डिप्लोमा आपको 1 साल का करना पड़ेगा एज अ पार्ट टाइम। डिप्लोमा की फ़ीस $4,000 से $5,000 होती है। सैटरडे संडे क्लासेस होती है। कुछ ऐसे स्किल्स होती है जो 6-6 महीने के होता है, तो आपको 2-3 स्किल आपको करनी पड़ेगी, ताकि 1-1.5 साल बाद जब आपका वर्क परमिट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो आपकी शायद कंपनी आपके लिए एस पास लगा दे। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन में भी काम कर रहे हो, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लेते हो तो भी आपका एस पास इन फ्यूचर लग सकता है। तो भाई बताना बहुत ज़रूरी था। हाँ, एक बात और आपको बतानी थी कि होटल इंडस्ट्री में वर्क परमिट इंडिया वालों के नहीं होता है, डायरेक्ट एस पास होता है। क्योंकि होटल की इंडस्ट्री की जॉब लेने के लिए आपको कोई डिप्लोमा इंडिया से भी चाहिए होता है, तो तभी आपको एस पास मिलता है। तो सिंगापुर में अगर आप होटल इंडस्ट्री में जॉब लेना चाहते हो, इंडियंस हो, तो भाई उसके लिए एस पास ही है। तो आपकी उसमें एस पास की जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो होती है, मिनिमम डिग्री, डिप्लोमा और एक्सपीरियंस काउंट होता है भाई, ठीक है। विदाउट डिप्लोमा डिग्री आपका एस पास बहुत मुश्किल है। एस पास के लिए कोई सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए होटल इंडस्ट्री के लिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब लोग, मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे जो यहाँ वर्क परमिट पर आते हैं, काम करते हैं 2-4 साल और उसके साथ साथ पार्ट टाइम में स्टडी करते हैं, ताकि वो कुछ ऐसी स्किल ले लेते हैं जो यहाँ पर काफ़ी हाई डिमांड में होती है रिलेटेड टू जॉब, तो आपका काम हो जाता है। तो आपको इसी तरह से वर्क परमिट से एस पास हो जाता है। वर्क परमिट की फ़ीस जो होती है भाई 2-2.5 लाख रुपए होती है। और वर्क परमिट लेने के लिए सिंगापुर के लिए आपको इंडिया में 5 एजेंसीज़ हैं, BCA से ऑथोराइज है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं तो आप डालना गुड स्किल इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर सिंगापुर वर्क परमिट। एक बार फिर बोल रहा हूँ, गुड स्किल इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर सिंगापुर वर्क परमिट। आपको BCA की वेबसाइट के अंदर 5 एजेंसी मिल जाएगी। आपको वहाँ जाके स्किल लेना है और उसके बाद वर्क परमिट लाना है। 2 साल में आपको स्किल कुछ अपनी डेवलप करनी है, फिर एस पास पर भी आपका काम हो सकता है और जो सैलरी होगी वो 2000 के ऊपर होगी। तो आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।